अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़। मूव करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। डैश इज़ अ स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। डैश में आपने बताना है कि क्या आएगा, ऐसा कौन सी चीज़ है जो स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस करती है कलेक्शन डाटा को, यूजुअली एसोसिएटेड विद अ यूनिक बॉडी ऑफ वर्क, अपनी यूनिक बॉडी ऑफ वर्क से। तो इसका करेक्ट आंसर है जी आपका ऑप्शन ए डाटाबेस। डाटाबेस ही एक डाटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डाटा है। स्टडिंग डाटा डैश रेफर टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली एग्जामिन एंड स्टडिंग डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ड्रा कंक्लूजन और मेक द डाटा मीनिंगफुल। इनमें से कौन सा ऐसा वे है जिसके ज़रिए से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाटा को, कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं और मेक डाटा मीनिंगफुल, अपने डाटा को मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो डाटा एनालिटिक्स ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। डैश इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू यूज़ ऑफ कॉमन चार्ट, प्लॉट, इन्फोग्राफिक्स एंड एनिमेशन। डैश के इस्तेमाल से आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डाटा थ्रू यूज़ ऑफ कॉमन चार्ट्स की मदद से, प्लॉट्स की मदद से, इन्फोग्राफी की मदद से और एनिमेशन की मदद से। तो डाटा क्लीनिंग ये फॉल्स है, फिर मिसिंग वैल्यूज़ ये भी फॉल्स है। तो डाटा विजुलाइजेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी मदद से आप कॉमन चार्ट, प्लॉट्स और ग्राफिक और एनिमेशन वर्क कर सकते हैं। फिर ऑप्शन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4, डैश इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। इनमें से कौन सा सबसेट है मशीन लर्निंग का, विद एम्फसाइज ऑन द सिमुलेशन और इमिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स बिहेवियर बाय यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जो एम्फसाइज करता है, सिमुलेट करता है इमिटेशन और ह्यूमन ब्रेन बिहेवियर को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, डीप लर्निंग। फिर डैश इज़ द यूज़ ऑफ डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड एंड इवेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। डैश के इस्तेमाल के ज़रिए आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं हिस्टोरिकल डाटा में। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर डैश इज़ द फास्ट रेट at which data receive and एस्टेड ऑन। डैश इनमें से जो फास्ट रेट है जिसके ज़रिए डाटा रिसीव और एस्टेड किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, वेलोसिटी। फिर 7, डैश इंक्लूड द डाटा विच कैन ओनली टेक सर्टेन वैल्यूज़ एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू स्मॉलर यूनिट। इनमें से कौन सा डाटा है जो एक ख़ास सर्टेन वैल्यू रहता है और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डिस्क्रीट डाटा ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। डैश इज़ लिमिटेशन ऑफ अ बिग डाटा। इनमें से डैश जो है वो लिमिटेशन है बिग डाटा की। तो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ डाटा ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल सच एज सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड एंड न्यूरल एंड एग्जाम्पल ऑफ डैश डाटा टाइप। कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन लेवल सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड एंड न्यूरल आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल है कौन से डाटा टाइप की, तो ये एग्जाम्पल है जी ऑर्डिनल डाटा की। ठीक है, ना न्यूमेरिकल डाटा है, ना कॉन्टिन्यूस, ना डिस्क्रीट। तो ऑर्डिनल डाटा इसका करेक्ट आंसर है। डैश इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। कौन से मेथड के ज़रिए आप लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ए सर्वे, डाटा हाइडिंग, डाटा विजुलाइजेशन, डाटा फाइंडिंग। तो ऑप्शन ए सर्वे, आप सर्वे के ज़रिए लोगों से डाटा क्या करते हैं,
कलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको MCQ समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।